चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पीएम मोदी शुक्रवार को केरल पहुंचे। उन्होंने तिरुअनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। पीएम ने 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इससे पहले पीएम ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। कुछ देर बाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहां से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी मदुरंतकम में एक बड़ी चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। यह जगह चेन्नई से करीब 87 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी की यह रैली डीएमके के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव में उतरने का संदेश देना चाहता है। मई में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं केरल में भी अगले 5 महीने में चुनाव होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावोस में दावा किया कि वे अमेरिका को फिर से महान और अमीर बना रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों और टैरिफ के कारण 16.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का दावा किया। वहीं 20 जनवरी को आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। इस दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने लंबे समय तक सैन्य ताकत से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उसने सेना पर खर्च बढ़ा दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन सरकार यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर निकल चुकी है। युवाओं को सेना में लाने के लिए करीब 2.5 लाख महीने तक का ऑफर दिया जा रहा है। रूस के बढ़ते खतरे और ट्रंप के दौर में अमेरिका से टूटते भरोसे ने जर्मनी को यह एहसास दिला दिया है कि अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे खुद ही उठानी होगी। अमेरिका आज आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, हम डब्ल्यूएचओ में दोबारा शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। अमेरिका अब देशों के साथ सीधे संपर्क करके रोगी निगरानी और दूसरे प्राथमिकताओं पर काम करेगा। अमेरिका पर डब्ल्यूएचओ की करीब 2,380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस बकाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे कोई भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को पहले ही जरूरत से ज्यादा दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसे अमेरिकी कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का फैसला किया था। गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चौथे कार्यकाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर पूछा कि क्या उन्हें चौथे कार्यकाल की कोशिश करनी चाहिए। 20 जनवरी 2029 को उनका कार्यकाल खत्म होगा। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, चाहे कार्यकाल लगातार हो या नहीं। यह नियम ट्रंप पर भी लागू होता है। वह अब तक 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने गुरुवार को यह बात स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका रूसी तेल टैंकर रोक सकता है और तेल जब्त कर सकता है तो यूरोप क्यों नहीं करता। यूरोप के तटों से होकर जाने वाला यही तेल यूक्रेन के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा है। अगर पुतिन के पास पैसा नहीं बचेगा तो यूरोप में कोई युद्ध नहीं बचेगा। जेलेंस्की ने कहा कि यही रवैया पहले ईरान के साथ भी देखा गया। वहां लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलनों को खून में डुबो दिया गया और दुनिया चुप रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है, लेकिन आगे चलकर यह दूसरे ग्लोबल विवादों में भी भूमिका निभा सकता है। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 20 देश यहाँ हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। इसमें पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। भारत से कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। वहीं अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले ज्यादातर यूरोपीय देश भी इस समारोह से गायब रहे। पहले माना जा रहा था कि कार्यक्रम में 35 देशों के नेता शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने पिछले साल सितंबर 2025 में पहली बार गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। यह देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। उन्होंने बुधवार को दावोस में भारतीय मीडिया से बात करते हुए पोल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से ज्यादा बड़ा खतरा बताया है।
गीता यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में इस पर साइन होंगे। EU के विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी। इस एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, FTA, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म शामिल है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भारत आ रहे हैं। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत EU शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को तिरुअनंतपुरम में कहा, जो लोग सड़क किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इनकी स्थिति पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए महंगे ब्याज पर लेना पड़ता था। इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई गई। अब लाखों वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। केरल के 10,000 साथी है। इनमें पहले सिर्फ अमीरों के पास क्रेडिट कार्ड होता था, अब गरीबों के पास भी है। स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। सरकार अब उनकी गारंटर बन रही है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल है। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारियां देनी होगी। इससे पहले सरकार ने बताया था कि जनगणना 2 पेज में होगी। पहला पेज अप्रैल में सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा। दूसरा पेज फरवरी 2027 से आबादी की गिनती से शुरू होगा। सोनीपत के मूरथल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागे बाबा मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत के हित के सुरक्षित रहने से ही सनातन धर्म मजबूत होगा। आज अयोध्या में राम मंदिर और काशी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम सबका दायित्व हर मंदिर को धाम में बदलने का है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और स्थानीय विधायक रहे।